एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एनर्जी कंप्लीट हो चुकी है। अब टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इसके बारे में अपन यहां पे देखते हैं। तो टॉपिक डालो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो इसे देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे। अब देखो दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है वो भी अपन देखेंगे। जनरली आपको क्वेश्चन सोल्व करना है सेम मानकर, वो चीज जैसे भी है सारी चीज डिटेल में बता दी जाएगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या? कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है आपके पास, मैं बनाता हूं, ये न्यूक्लियस है, ये आपकी सेल्स है, ये आइसोलेटेड गैसियस एटम है। क्या है? आइसोलेटेड गैसियस एटम है। अगर मैं इस आइसोलेटेड गैसियस एटम में बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं, बाहर से इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करूंगा, ठीक है, तो जो एनर्जी रिलीज होगी, तब जो एनर्जी रिलीज होगी उसे मैं क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझ रहे हो? यानी ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे होंगे जो इसको रिपेल कर रहे हैं, यहां पे न्यूक्लियस है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस जो इलेक्ट्रॉन आएगा इसको रिपेल करेंगे, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। फाइनल आपको देखना है कि कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। ये इलेक्ट्रॉन यहां पे अपने को आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाना है। यानी यहां पर अपन क्या कर रहे हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है और ये एनर्जी रिलीज होगी, उसे ही आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन an isolated gaseous atom gain an extra electron and forms gaseous anion। यानी हो क्या रहा है, आपके पास देखो आइसोलेटेड गैसियस एटम में मान लो कोई एक्स एटम ले लिया मैंने, आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब इसमें हो क्या रहा है, मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं, मैंने बाहर से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाया, ये इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा भाई? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पे, एनाइन बन गया, ये गैसियस फेज में होगा। प्लस कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, जैसे मैं लिखता हूं, मान लो कुछ एनर्जी 400 जूल या ऐसे कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी है ये कुछ, ठीक है, कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है। जो एनर्जी रिलीज होगी उसे आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब सर दोनों में माइन्यूट सा डिफरेंस है, उसकी भी अपन बात करेंगे। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को लेना चाह रहा है, वो जो इसकी ईज है उसे ही अपन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे, ठीक है। इसके बारे में अभी देखो, अभी बताता हूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। अगर मैं देखो यहां पे देखो, अगर मैं
जीरो टेम्परेचर की बात करता हूं। जीरो टेम्परेचर का मतलब है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात करता हूं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या होगा, जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और यह है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को मैं डेल्टा EgH से भी डिनोट कर सकता हूं, या इसको क्या लिख सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी लिख सकते हो। ED इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। ये रिलेशन होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नेगेटिव वैल्यू रहता है। ठीक है सर, और आगे बताओ, अगर मैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के अलावा और कोई टेम्परेचर ले लूं तब क्या होगा, तो अदर एट अदर टेम्परेचर, ये जो अदर टेम्परेचर है उस पे आपकी कोई वैल्यू नहीं आएगी, आपको ना तो पूछा जाएगा, उस पर कुछ नहीं पूछा जाता, ओनली आपको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की वैल्यू याद रखनी है कि डेल्टा Eg मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, वो नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। पर ये बता देता हूं एक बार, आता तो नहीं है पर एक बार देख लो, डेल्टा EgH यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ EA माइनस 5/2 RT। R गैस कांस्टेंट है और जिस टेम्परेचर पे आप निकालना चाहते हो T वो टेम्परेचर है। इतनी बात क्लियर हो गई क्या आपको, समझ में आया ये चीज? अब देखो, एनसीईआरटी की लैंग्वेज भी आपको पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी की स्टेटमेंट आ सकती है, इस वजह से मैंने जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी एनसीईआरटी की जो स्टेटमेंट है वो लाई गई। ये दोनों जो स्टेटमेंट है एनसीईआरटी की दी हुई स्टेटमेंट्स है। पहली स्टेटमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन जो एंथैल्पी है उसकी आपको डेफिनेशन की बात कर रहा है ये। अब इसमें अपन डेफिनेशन की क्या बात करें, देखो क्या बोल रहा है, मैंने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो गेन करना है उसको, और वो जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब जो एनर्जी रिलीज होगी वही आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। तो इसने बोला है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल गैसियस एटम टू कन्वर्ट इट इनटू ए नेगेटिव आयन, यानी न्यूट्रल गैसियस एटम क्या है, X है मान लो, न्यूट्रल गैसियस एटम, उसमें इसने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये X माइनस गैसियस एटम बन गया, ठीक है, नेगेटिव आयन बन गया। द एंथैल्पी चेंज, ऐसा करने पर जो एंथैल्पी में चेंज आया, जो एंथैल्पी चेंज है यानी डेल्टा H है, जो एंथैल्पी चेंज है इस प्रोसेस का एंथैल्पी चेंज, ध्यान रखना, उसे अपन डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के रूप में। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोवाइड ए मेजरमेंट, ध्यान रखना एनसीईआरटी की लाइन में स्टेटमेंट बन सकता है कि ये मेजरमेंट ऑफ द इज विथ विच एन एटम एड एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनाइन। एटम में अपन ने इलेक्ट्रॉन ऐड किया जिससे एनाइन बनाई, ये क्या एनाइन ही तो है ना, उसका मेजरमेंट ऑफ इज है ये। क्लियर बात? तो ये एनसीईआरटी की दोनों लाइन है, ये एनसीईआरटी में डेफिनेशन दे रखी है, एनसीईआरटी में मतलब 6-7 लाइनों के बाद में दे रखा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ये, ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए भाई। एनसीईआरटी देखो, खुद की डेफिनेशन मैंने बताई, वो तरीका आपको समझाने का था, पर स्टेटमेंट आएगी ना तो इस टाइप से आएगी स्टेटमेंट एनसीईआरटी की, ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखो कुछ और पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, शायद लग गई रे यार बात की, चलो और पॉइंट्स की बात करते हैं। देखो जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसमें एब्सोल्यूट जीरो पे ही आपकी सारी चीजें चलेगी, यानी मैं बात करूं एब्सोल्यूट जीरो पे तो डेल्टा EgH यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव ऑफ EA होती है। ये बात है किस पे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, ठीक है सर। तो देखो कुछ चीजें यहां पे मैं बताने की कोशिश करता हूं आपको। जैसे मैं बात करूं, देखो मैं यहां पे लिखता हूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, और एक बोलूंगा मैं
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी डेल्टा एच ईजी भी बोल सकते हैं या डेल्टा ईजी एच भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखो, इसको डेल्टा ईजी एच भी लिख सकते हो आप, या डेल्टा एच ईजी भी लिख सकते हो, या ई डी ई जी ई भी लिख सकते हैं, ठीक है, या आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ईए भी लिख सकते हैं। ये सारे टाइप डिनोट कर सकते हैं इस टाइप से। देखो, अगर मैं बात करूं ईए पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, उसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एक टेंडेंसी, उसको गेन करने की चाहत होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की चाहत है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है सर। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी भाई? नेगेटिव होगी। मैंने यही तो बोला, यहां पे एक पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव होगी, विपरीत होगी। ये पॉजिटिव है, अब इसका मतलब क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब है मोर टेंडेंसी, इसका मतलब है मोर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी तो है ये, तो ये अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। और डेल्टा एच ईजी नेगेटिव है, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी, यानी जितना ज्यादा नेगेटिव डेल्टा एच ईजी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू नेगेटिव में चलती ज्यादा। दूसरी, अगर ईए मैं पॉजिटिव कर दूं, वह नेगेटिव कर देता हूं, ईए अगर नेगेटिव है तो लेस टेंडेंसी हो जाएगी, लेस टेंडेंसी, लेस टेंडेंसी, तो ये नेगेटिव है तो ये उस समय क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब देखो, नेगेटिव डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो उसको क्या बोलते हैं तुम? डेल्टा एच नेगेटिव, यानी एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज, तो वो क्या हो गया? एक्सोथर्मिक। तो यहां पे डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी चेंज नेगेटिव, तो ये क्या है? एनर्जी नेगेटिव का मतलब रिलीज, तो ये एक्सोथर्मिक हो गई, एक्सोथर्मिक हो गई। डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब एनर्जी है जो उसमें देनी पड़ रही है, यानी ये क्या हो गया? एंडोथर्मिक हो गया। तो ये चीज समझ में आई क्या थोड़ी बहुत आपको? बताओ। इसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी किसकी नेगेटिव हो रही है, किसकी पॉजिटिव रहेगी, उस पे अपन बात करेंगे, ठीक है। न्यूट्रल एटम की क्या रहती है? न्यूट्रल की एक्सोथर्मिक रहती है, एंडो किसकी होगी वो भी बात करेंगे अपन, है ना। तो एक बार नोट करो इसको तुरंत। हो गया क्या ये? ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। अब देखो, मैं बात करूंगा जनरली, अपन बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है जनरली क्या होती है? न्यूट्रल एटम्स के लिए एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। एक्सोथर्मिक का मतलब नेगेटिव में होती है, ठीक है। डेल्टा एच ईजी क्या होती है? नेगेटिव में। किसके लिए? न्यूट्रल एटम्स के लिए। जनरली, जनरली बोल रहा हूं, कुछ एक्सेप्शन है इसके, उसकी भी बात करेंगे अपन। एक्सेप्शन देखो, जेई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ कि नोबल गैसेस के लिए डेल्टा एच ईजी नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो उनकी जो इनर्ट गैसेस है, नोबल गैसेस है, उनके लिए पॉजिटिव होती है, तो उसकी भी बात करेंगे यहाँ पे। देखो, सबसे पहले अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की करते हैं, तो न्यूट्रल फोर, यहां पे लिखो फोर न्यूट्रल एटम्स, न्यूट्रल एटम्स के लिए डेल्टा एच ईजी होती है आपकी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हो गया भाई? डेल्टा एच ईजी। अब एक्सोथर्मिक यानी एनर्जी रिलीज हो रही है तो नेगेटिव होगी, ठीक है। बट यहां पे एक्सेप्शन है, बट ध्यान रखना कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शन डाल दो या बट लगा के लिख लो। बट अपन बात करें नाइट्रोजन की, ठीक है, बेरिलियम की, ठीक है, मैग्नीशियम,
एंड इनर्ट गैसेस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इनकी, ठीक है, इनके लिए डेल्टा एच ईजी की बात करें तो वो होगी पॉजिटिव यानी एंडोथर्मिक। ध्यान रखना क्वेश्चन बन जाता है कई बार, ये जेईई मेंस में इनर्ट गैसेस के लिए पूछा हुआ है कि किसकी पॉजिटिव रहती है। ओके, तो एक पॉइंट तो आपको ये क्लियर हो गया। दूसरा मैं बात करूं, अगर मैं कोई कैटायन ले लूं, 4 कैटायन, कैटायन का मतलब उस पर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है तो क्या होगा, प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की है उसमें कमी, तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा। प्लस चार्ज है, किसी पे प्लस चार्ज है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा। जैसे M प्लस है या X प्लस है, कोई भी मान लो, प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये तो भाई आराम से इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा तो इसकी डेल्टा एच ईजी क्या होगी भाई, ये होगा एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच ईजी नेगेटिव होगी यानी एक्सोथर्मिक। ठीक है सर। अगर मैं बात करूं फॉर एनायन, कोई एनायन है, एनायन के लिए डेल्टा एच ईजी क्या होगा, मान लो एक्स माइनस ले लिया मैंने, एनायन है, इसके पास पहले से नेगेटिव चार्ज यानी पहले से इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, बाहर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो रिपल्सन नहीं होगा क्या, रिपल्सन होगा ना भाई, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन है, बाहर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, उसको धक्का मारेगा, यही तो कंडीशन होगी। तो इसके लिए डेल्टा एच ईजी की बात करें यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो वो होती इसके लिए पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक, यानी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। क्लियर, इसके पास तो भाई पॉजिटिव चार्ज है, कैटायंस के पास तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की कमी, ये तो बोलेगा इलेक्ट्रॉन लाओ, यानी एनर्जी एक्सोथर्मिक रिलीज भी कर देगा उस टाइम। पर नेगेटिव जिसके पास है तो वो तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा ना, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा भाई, यहां से अपन मान लो एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसके पास, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना चाहेगा क्योंकि इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है एक। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। ओके सर, चलो आगे बढ़े। देखो ये हो गया, अब एक कंडीशन और बताता हूं तुम्हारे को। देखो जैसे पोली एनाइनिक, पोली एनाइनिक कंडीशन क्या होगी, मतलब एक बार एनाइन बन गया, पोली एनाइनिक कंडीशन जैसे X माइनस है, X माइनस है, इसमें इलेक्ट्रॉन आपको जोड़ना है तो X2 माइनस हो गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ना है मान लो तो X3 माइनस हो गया, ये कंडीशन है पोली एनाइनिक कंडीशन। अब यार इसके पास इलेक्ट्रॉन है पहले से ही, तो इलेक्ट्रॉन रिपेल तो करेंगे, तो ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी आपकी, जो हमेशा ऑलवेज पोली एनाइनिक में ऑलवेज डेल्टा एच ईजी यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, ओके सर, पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक। ये लो सर, ये चीज होगी। अब देखो मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, उसकी बात करेंगे एनर्जी क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी, एंडोथर्मिक, ये चीज आप ध्यान रखना। न्यूट्रल एटम है उसमें आप इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो एक्सोथर्मिक डेल्टा एच ईजी नेगेटिव होगी जनरली हमेशा न्यूट्रल एटम के लिए। किस किस को छोड़कर, नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम और इनर्ट गैसेस। ठीक है, नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम और इनर्ट गैसेस को छोड़ के। ठीक है, इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस उन्हें बोलते हैं। तो ये बात क्लियर होगी क्या, नोट करो इसको। अब ये कुछ क्वेश्चंस है, इसमें आपको एक्सो और एंडो कंडीशन बतानी है, किसमें एनर्जी रिलीज होगी, किसमें एनर्जी रिलीज नहीं होगी। देखो एक बात है कि अगर देखो सोडियम में इलेक्ट्रॉन अपन जोड़ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का बेसिक मतलब क्या बताया था मैंने कि आइसोलेटेड गैसियस एटम है उसमें आप इलेक्ट्रॉन गेन करवा रहे हो, उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, उसको इलेक्ट्रॉन दोगे। ठीक है, यही तो बात है। अब सोडियम है, सोडियम को इलेक्ट्रॉन दिया आपने, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, मैंने अभी आपको बताया कि जो सारे न्यूट्रल एटम्स होते हैं ना वो एक्सोथर्मिक होते हैं, यानी डेल्टा एच ईजी इसकी क्या होगी, नेगेटिव होगी। यानी अपन बात करें नेगेटिव का मतलब है
ये एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन दिया तो N माइनस बना, यानी नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, न्यूट्रल एटम है, पर मैंने बोला नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम और इनर्ट गैस के लिए एंडोथर्मिक होती है डेल्टा Heg। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा Heg इज पॉजिटिव यानी एंडोथर्मिक। क्लियर बात, ये एक्सो हो गया। अब देखो ऑक्सीजन प्लस है यानी ये केटाइन है। अगर केटाइन की बात करते हैं अपन, तो केटाइन के लिए मैंने बताया कि केटाइन क्या होती है, एक्सोथर्मिक, यानी डेल्टा Heg क्या होगी, नेगेटिव होगी। एक्सोथर्मिक भाई केटाइन है वो तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ना। अब देखो न्यूट्रल ऑक्सीजन है, न्यूट्रल में आप इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो, किसको छोड़कर, नाइट्रोजन को, बेरिलियम, मैग्नीशियम और इनर्ट गैस को छोड़कर सारे एक्सोथर्मिक कंडीशन शो करेंगे, तो ये भी क्या होगा, एक्सो होगा। अब एक्सो है तो डेल्टा Heg नेगेटिव है, ये लिख लेना ना। ऑक्सीजन माइनस यानी एनायन आ गया, और एनायन के लिए मैंने क्या बताया, कोई भी एनायन है तो एनायन में तो भाई साहब एंडोथर्मिक हो जाता है, एंडोथर्मिक, यानी डेल्टा Heg क्या हो गया इसका, एंडोथर्मिक का पॉजिटिव हो गया, यानी आपको एनर्जी देनी पड़ रही है भाई। इलेक्ट्रॉन पहले से ही है एनायन में, और ये सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ा, मतलब ये तो पोली नेगेटिव एनायन बन गया ना भाई। देखो क्या हुआ, सल्फर में 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो S माइनस, और S माइनस में फिर 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो S2 माइनस, यानी ये क्या हो गया आपका पोली नेगेटिव एनायन। और पॉली नेगेटिव एनायन कहीं पे भी आ जाए तो मैंने क्या बोला कि हमेशा पॉली नेगेटिव एनायंस के लिए डेल्टा Heg पॉजिटिव होता है, यानी एंडोथर्मिक होगा। तो ये क्या होगा आपका, एंडो होगा, ये ध्यान रखना है। क्लियर बात, अभी पॉली एनायन थोड़ी बोला, पॉली नेगेटिव एनायन, ठीक है, वो ध्यान दे लेना। पॉली नेगेटिव यानी नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, तो ये इस पे क्वेश्चन हो गए, अभी जो कॉन्सेप्ट बताया उस पे। अब देखो कोई भी एक एलिमेंट है, ये चीजें याद रहनी चाहिए, पॉली नेगेटिव एनायन की हमेशा याद रहनी चाहिए कि वो एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, कोई एक एलिमेंट है, उसमें से मैं क्या करता हूं, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो ये A माइनस बना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 दे दिया इसको, एनर्जी रिलीज हुई E1 है। A माइनस में 1 इलेक्ट्रॉन और जोड़ा, A-2 बन गया, ये E2 है। तो यहां पर मैं एक बात बोलूं, अगर मैं E1 और E2 की बात करूं तो जो E1 है वो ज्यादा होगी, E1 किससे, E2 से, ये ध्यान रखना। E1 इज ग्रेटर देन E2, आयनाइजेशन एनर्जी से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना यहां पे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो A से A-2 की ओर जाते हैं, यानी अपन सक्सेसिव Ea की बात करते हैं, तो A से A माइनस, A माइनस से A-2, A-2 से A-3, ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते जाएंगे। तो अगर अपन A से A-2 की ओर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, यानी E1 ज्यादा होगी E2 से, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी डेल्टा Heg की, भाई इंक्रीज ही तो होगी, डेल्टा Heg की पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज होगी तो Ea की होगी डिक्रीज, और E डिक्रीज तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी थी उसकी वो कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम हुई तभी तो भाई साहब E2 कम हुई। समझे नहीं बात, आगे पहले जो कॉन्सेप्ट बताया था उससे रिलेट किया है इसको। E1 ज्यादा है, E2 कम होगी, मान लो क्या होगी, क्यों, देखो A से A-2 की ओर जाता हूं तो पॉजिटिव वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेल्टा Heg क्या होगा आपका, नेगेटिव ऑफ Ea होता है। अगर इसकी पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रही है तो इसकी नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी, और इसकी नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या था, नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी है वो भी तो कम होगी। समझे बात, जो पहले पढ़ाया था ना अभी वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसलिए E2 कम होगी। नहीं समझे, हो गया।
तो ये पॉइंट है, आपको इसको नोट कर लेना चाहिए। कर लिया क्या? यहां पे लिख लो इसके बारे में मैंने, सक्सेसिव ईए ऑलवेज डिक्रीज फॉर एन एलिमेंट। ठीक है, ये जो पॉइंट लिखा है ना, समझाया, उसको थ्योरेटिकल पॉइंट में इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है एनसीईआरटी की लैंग्वेज में। ठीक है, ओके सर। डेल्टा Heg2 इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एलिमेंट। अब देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड, एक बार इलेक्ट्रॉन लिया, मान लो कोई न्यूट्रल है या कैसा भी है, एनायन है, एक बार इलेक्ट्रॉन लेगा, एक बार इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो क्या बन जाएगा भाई साहब, एनायन बन जाएगा। और एनायन की तो फिर वापस करोगे तो उसके पास तो इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी एंडो यानी डेल्टा Heg क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ में आई बात? अरे मैं इसकी बात कर लूं, जैसे M ले लूं मैं, या M माइनस ले लूं, तो इसमें क्या हो सकता है भाई, आगे बढ़ाएंगे तो या M माइनस बनेगा या M2 माइनस बनेगा। भाई मैंने अभी बताया था पॉली नेगेटिव एनायंस की हमेशा क्या होती है भाई, डेल्टा Heg एंडो, या M माइनस है, नेगेटिव है, एनायन है, तो एनायन की भी अभी बताई हुई थी कि एंडोथर्मिक की होगी। ठीक है, तो ये चीज भी समझ में आई। ठीक है, अब रब करते हैं इसको। कुछ फैक्टर्स हैं इसके, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो उसकी बात कर लेते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख लो। ठीक है, पहले फैक्टर की बात करते हैं। सबसे पहला फैक्टर साइज के बारे में बात करेंगे अपन। तो इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। कैसे सर, साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे? देखो, एक तो ये है और एक है आपके पास ये। मैं इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रॉन दोगे तो इसके पास साइज कम है, यानी इसके पास 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 में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भाई, इसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर इसकी ज्यादा होगी कि इसकी ज्यादा होगी, पास में रखने की पावर। यहां पे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, इसको भगाएंगे दूर। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का इतनी ज्यादा डेंसिटी नहीं है, साइज बड़ी है, साइज बड़ी है तो भाई सेल में इलेक्ट्रॉन कम है, 8 ही है, मान लो 8 है, जहां पे भी 8 है, पर ये पास पास है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देंगे, यहां पे इलेक्ट्रॉन आराम से आ जाएगा। तो यहां पे अपने को ये है ना, साइज बड़ी है तो ये कम लगानी पड़ेगी, यहाँ पे साइज ज्यादा है तो ये साइज कम है तो ये ज्यादा होगी। तो साइज कम तो ये ज्यादा, अगर साइज ज्यादा तो ये कम होगी, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। पहला फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर मैं बात करूं जेड इफेक्टिव का, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट होगा। अब जेड इफेक्ट क्या है, देखो इसको कैसे समझोगे आप। मैंने जेड इफेक्ट का मतलब है अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो क्या होगा, साइज में कॉन्ट्रैक्शन होता है जेड इफेक्ट से, साइज में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो साइज जितनी कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही ज्यादा, यानी जेड इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो इसको ऐसे भी आप देख सकते हो कि जेड इफेक्ट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर साइज बढ़ेगी, देखो जेड इफेक्ट से चलते हैं ना, अगर जेड इफेक्ट बढ़ेगा, जेड इफेक्ट को बढ़ाया तो साइज क्या होगी भाई, साइज हो गई कम, साइज कम तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को, इस बाहरी इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए, अंदर बैठाने के लिए, गेन करने के लिए आपको इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो रिपल्शन मारेंगे तो एनर्जी अपने को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट होता है। या एक इफेक्ट और बात कर सकते हैं कि अगर मैं शील्डिंग की बात करूं, ठीक है,
तो शिल्डिंग क्या होता है, जेड इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शिल्डिंग के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ये बात भी आप कर सकते हो। अगर जेड इफेक्ट पता है तो शिल्डिंग तो जेड इफेक्ट के इनवर्स होता है, तो वैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, एक तो होगा फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, एक होगा हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन किसमें होगा भाई, इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस में होता है, ठीक है। तो उनकी तो पॉजिटिव होती है वो चीज। तो अभी देखो दो टाइप का होगा, या तो फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल फील्ड का मतलब क्या हो गया भाई, आपके पास जो इनर्ट गैसेस हैं वो हो गई ना, और इनर्ट गैसेस है तो इनके लिए आप ये क्या बोल सकते हो, ये या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी। जनरली आप पॉजिटिव ही बोलेंगे, ठीक है, जीरो की अपन बात करेंगे नहीं। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी पूछे पॉजिटिव बोलना है, ठीक है, पॉजिटिव। ओके, इनर्ट गैस के लिए ये लिख लो डेल्टा एच इज इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी पॉजिटिव, ठीक है सर। यानी इनकी तो भाई साहब सबसे ही कम हो गई पॉजिटिव में। अपन नेगेटिव वाली चीजों की बात करेंगे। मैंने बोला कि ये जितनी ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा, तो यहां पे तो पॉजिटिव होगी, तो ये तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ही नहीं है इनके पास। तो क्यों, इनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अगर इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन टूटेगा, और वो ये चाहते नहीं है भाई, हर एलिमेंट स्टेबल तो होना चाह रहा है। ओके, उसकी बात और डिटेल में करेंगे अपन, ठीक है। अभी इसको देखो, और एक है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगा। देखो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। अब मेरी बात सुनो, जैसे आपने आयोनाइजेशन एनर्जी में किया उससे कंफ्यूज मत होना। आप देखो मैं बात करूं जैसे Np2 है और एक है Np3। अब आप किसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहोगे भाई, P2 में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं मैं, देखो इसको समझाता हूं उधर। देखो एक है Np2 और एक है आपके पास Np3। अब किसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहोगे आप, इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये Np4 बन जाएगा, और इसको इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये Np3 बन जाएगा। अब ये हाफ फील्ड बन गया, ये हाफ फील्ड बन गया तो ये स्टेबल हो गया। क्लियर बात, ये चीज समझ में आई ना। यहां पे P3 है, ये भाई साहब हाफ फील्ड स्टेबल है पहले ही, इस स्टेबल को मैंने P4 बना के अनस्टेबल कर दिया, इसकी स्टेबिलिटी को कम कर दिया, इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई ये किसकी ज्यादा होगी, जो P2 है वो P3 में कन्वर्ट हो रहा है यानी स्टेबल बन रहा है। P3 की नहीं होगी, हाफ फील्ड ये है, ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन दिया तब ये बन जाएगा P4, तब ये कम स्टेबल होगा। पर P2 है ये P3 में आ गया यानी हाफ फील्ड हो गया ना, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। तो यहां पर अपन एक इलेक्ट्रॉन गेन करवा रहे हैं, इसलिए मैं P2 की बात कर रहा हूं यहां पे। तो जो Np2 है, Np2 की ज्यादा होगी Np3 से, ये की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। ओके, अब Np2 Np3, अब इसके एग्जांपल्स देखो, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन की बात करूं, कार्बन और नाइट्रोजन की बात करूं, कार्बन क्या है 2p2 है और नाइट्रोजन क्या है 2p3, किसकी ज्यादा होगी 2p2 की। वैसे ही मैं बात करूं इससे आगे, सिलिकॉन फास्फोरस आता है, तो सिलिकॉन एंड फास्फोरस की बात करूं, सिलिकॉन क्या है 3p2 है और फास्फोरस क्या है 3p3 है, तो सिलिकॉन की ज्यादा होगी। आप जर्मेनियम और आर्सेनिक की बात कर सकते हैं, जर्मेनियम और आर्सेनिक की बात करें, जर्मेनियम है 4p2 और आर्सेनिक है 4p3,
तो क्या ज्यादा हो जाएगा 4p2 की ज्यादा, क्योंकि देखो 4p2 है, np2 वो np3 में कन्वर्ट हो रहा है भाई, तभी तो स्टेबल ज्यादा है। वहां पे तो p3 को इसको ज्यादा नहीं बोल सकते, क्योंकि अपन को इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है। आयनाइजेशन एनर्जी में np3 ज्यादा था, क्यों? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन निकालना था। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए भाई, कंफ्यूज मत होना। आयनाइजेशन एनर्जी में अलग चल रहा था और यहां पे इसमें ये चीज अलग चल रही है। ओके सर, इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं बात करूं जर्मेनियम और आर्सेनिक में 4p2 4p3, ठीक है, 5p2 5p3, वैसे 5p2 की बात करोगे 5 में भी चलेगा, ये आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये आप नोट करो, है ना। अरे इसमें यही चीज है कि np2 की EA ऑफ np2 इज ग्रेटर देन EA ऑफ np3, ये बात है। ठीक है, नोट करो इसको, फिर अपन आगे चलते हैं। एक और इफेक्ट बचा है, देखो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया ना। अब इसके बाद में पेनिट्रेशन पावर की बात करेंगे, फिर ओवरऑल अपन इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो लिखेंगे हर ग्रुप्स की। ठीक है, तो ये हो गया 3 पॉइंट हो गया आपके, पहला साइज का हो गया, दूसरा जेड इफेक्ट का हो गया, तीसरा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आगे चले 4th पॉइंट की। मैं बात करता हूं 4th पॉइंट की, पेनिट्रेशन। अब देखो पेनिट्रेशन पावर की बात करूं तो किसकी ज्यादा होगी भाई? एस, देखो ऐसे होता है ना, एस की ज्यादा, फिर पी, फिर डी और फिर एफ, यही तो चलता है पेनिट्रेशन में। अरे न्यूक्लियस की ज्यादा पास में है तो इस पे पेनिट्रेशन ज्यादा लगेगा ना, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। ठीक है, ये तो बहुत डिफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इन पे तो बहुत कम लगेगा। ओके, तो अपन बात करें NS1 और NP1 में, तो NS1 में ज्यादा लगेगा। ये बात कर रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। देखो आपको मैंने एक चीज आयनाइजेशन एनर्जी में पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी? देखो एक तो पढ़ाया था तेरे को हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, आयनाइजेशन एनर्जी का बुक्स उसकी बात कर रहा हूं। आयनाइजेशन एनर्जी में ये बताया था कि NS2 है ना, उसकी ज्यादा होगी NP1 से, एक तो ठीक है, और ये तो पेनिट्रेशन बता दिया था, और हाफ फील्ड वाला बताया था NP3 ज्यादा होगा NP4 से, ये आयनाइजेशन एनर्जी के लिए बताया था। तो इस बॉक्स को ध्यान रखना, ये है आयनाइजेशन एनर्जी के लिए, ये वाला बॉक्स, ये वहां पे बताया था मैंने, ये है पेनिट्रेशन पावर और ये है हाफ फील्ड आयनाइजेशन एनर्जी। पर यहां पे NS1 और NP1 होगा। अब सारी चीजें यार ये देख ओपन करके बताई हुई ना इसकी, वही है भाई, आयनाइजेशन एनर्जी में आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है और यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन करना है, फर्क है। ठीक है, तो ये बात होगी EA की। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं लिथियम और बोरोन में, लिथियम की ज्यादा होगी, क्यों? 2s1 है, ये 2p1 है। अब देखो सोडियम और एल्युमिनियम की बात कर लूं, सोडियम की ज्यादा होगी एल्युमिनियम से, क्यों होगी सर? ये 3s1 है और ये 3p1 है, 3s1। ठीक है, ओके सर, तो ये पेनिट्रेशन पावर का मामला भी हो गया आपका। अब देखो ये चीज हो गई। अब मैं आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड ग्रुप की, सेकेंड और थर्ड ग्रुप की ये एक साथ बता देता हूं। ये चीजें कहीं पे आए, लिथियम बोरोन आ जाए, लिथियम की ज्यादा लगा दो, ये कारण है। अब कहां पेनिट्रेशन लग रहा है? इस जगह पेनिट्रेशन लगेगा, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन NP2 NP3 में लगेगा। ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए, इसको नोट कर लो तुरंत। लिथियम से चालू करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है। ठीक है, नियोन की बात कर लेते हैं, इनर्ट गैस है, इनकी तो डेल्टा HEG क्या होगी? पॉजिटिव होगी, तो सबसे कम हो जाएगी इसकी तो EA। देखो इनर्ट गैस की सबसे कम हो जाएगी, ध्यान रख लेना, इनर्ट गैस की सबसे कम हो जाएगी। ओके सर, अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार देखो, इसका 2s1 होगा, ये 2s2 है, 2p1 है। ठीक है, कार्बन 2p2 होगा, 2p3,
2p4 है, ये 2p5 है, और ये 2p6 होगा। ये लो 2p6। अब देखो ये तो फुल फिल्ड हो गया, p6 फुल फिल्ड हो गया। ये नाइट्रोजन है, हाफ फिल्ड में जा रहा है, ठीक है। बेरिलियम, ओके सर। अब देखो हाफ फिल्ड है ना 2s2, वो फुल फिल्ड है ना 2s2, ओके सर। तो इनर्ट गैसेस की तो देखो इसमें आपको वैसे तो डाटा वैल्यूज से याद रखनी है, तरीका ये है जो कॉन्सेप्ट बताया उससे भी इसकी वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हो। कैसे? कुछ चीजें तो आपको डाटा वैल्यूज से आती है, जैसे मैंने बताया इनर्ट गैसेस की कम होगी, ठीक है, पॉजिटिव में होती है इनकी, तो सबसे कम तो नियोन की हो गई। नियोन के बाद में फुलफिल्ड कौन सा है भाई साहब? बेरिलियम, 2s2 है, ओके सर। अब नाइट्रोजन क्या है? हाफ फिल्ड, p3 है ना। नाइट्रोजन क्या है? हाफ फिल्ड। मैंने बताया पेनिट्रेशन कहां पे लग रहा था? बोरोन में। अब आपको अब तरीके से लिखना है, बोरोन और लिथियम में से लिथियम की ज्यादा हो गई, ठीक। बोरोन और लिथियम में, इन दोनों में पेनिट्रेशन चल रहा था ना, इसलिए ये लिख दिया, समझा है सारी चीज। अब देखो इसके बाद में कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ऐसे कैसे कैसे लिखा सर? देखो जनरल ट्रेंड बताता हूं इसका, जनरल ट्रेंड भी देख लो आप। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो क्या होगा? साइज घटेगी, साइज घटी तो ये क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगी। यानी इन एक्सेप्शन को देखो, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड पेनिट्रेशन को छोड़ के बढ़ा ही रहा हूं मैं कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में। यहां पे लग रहा है वो ट्रेंड, ये तो सारे एक्सेप्शन या इस हाफ फिल्ड फुल फिल्ड पेनिट्रेशन से समझा दिए, ओके सर। अगर टॉप टू बॉटम जाऊं, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम क्या होगा? साइज इंक्रीज होगी, साइज इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी। ये तो है जनरल फॉर्म, जनरली ये चीज होगी। पर इसमें भी भाई साहब हर जगह फॉलो थोड़ी होगी, कुछ जगह तो एक्सेप्शन भी आएंगे, अलग अलग मैटर चलते रहते हैं। तो इसको कैसे याद रख सकते हो? देखो 90, ऐसे 90 90, NB ठीक है, लीक ऑफ, ऐसे याद रख सकते हो। तो ऐसे 90 90 लीक ऑफ, ऐसे याद रख सकते हो। एक तो ये हो गया। अब ये तो सही बात करूं तो सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ये आर्गन हो गया। देखो 3s1, 3s2, 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, ये हो जाएगा 3p5 और ये 3p6। 3p6 फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये हाफ फिल्ड में जा रहा है, ठीक है। और यहां पे आपका p1 और s1 ये आपका जा रहा है क्या? पेनिट्रेशन। तो अब इसके लिए लिखे, सबसे कम तो होगी भाई साहब आपकी किसकी? इनर्ट गैसेस की, इनर्ट गैस। फिर इसमें भाई साहब मैग्नीशियम आ जाता है, उसके बाद में मैग्नीशियम, फिर मैग्नीशियम से ज्यादा एल्युमिनियम, p1 है एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम से ज्यादा किसकी हो जाएगी? सोडियम की, एल्युमिनियम से ज्यादा भाई p1 और s1 में किसकी ज्यादा? s1 की ज्यादा। p1 और s1 में किसकी ज्यादा? s1 की ज्यादा, ठीक है। समझ रहे हो? पेनिट्रेशन रहा है, इन दोनों में पेनिट्रेशन तो लग रहा है, यहां पे पेनिट्रेशन हो गया। लिथियम, उसके बाद में सोडियम, फिर आ जाएगा फॉस्फोरस, सल्फर, फिर आ जाएगा सिलिकॉन, नहीं पहले आएगा सिलिकॉन, फिर आएगा सल्फर और फिर आएगा क्लोरीन, हो गया। तो इसे कैसे ऐसे याद रख सकते हो? अरे मांगे अरे मांगे आलू नहीं पासिकल या पास्ता। अरे मांगे आलू नहीं पास्ता,
तो पासिकल, पासिकल, पासिकल के नाम से याद रख लो। अरे मांगे आलू नहीं, पासिकल। ऐसे खुद की ट्रिक बना लो रे यार, तुम बना सकते हो। देखो इनर्ट गैस है, सबसे कम कर दो, फिर आप देखो हाफ फील्ड वाला, फिर पेनिट्रेशन चीज देखो, ऐसे आप कर सकते हो। आपको ये ऑर्डर याद होनी चाहिए पहली बात, ठीक है। मैंने ये ऑर्डर लिखे हैं, ये याद करोगे तभी काम चलेगा ईए में। तो भाई साहब ये ऑर्डर और ये ऑर्डर दोनों याद होने चाहिए, वरना कुछ भी काम नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर है, याद होंगे तभी काम चलेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो थर्ड पीरियड की ये है ना, वो ज्यादा होगी सेकंड से। वैसे तो मैंने क्या बोला कि साइज बढ़ेगी तो ये घटेगी, पर थर्ड की ज्यादा होगी सेकंड से। क्यों? इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा ना, उसके कारण। वो चीज समझाता हूं, पहले ये दोनों ऑर्डर नोट करो, ठीक है। अरे ये अब ये समझना नहीं है, एक बार समझा दिया कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ऑर्डर याद कर लो तुम, ठीक है। नोबल गैसेस की क्यों होगी पॉजिटिव, वो सारी चीज समझाऊंगा अभी, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई देख P6 है, अब तू क्या चाहता है? P6 है, देख देख कितनी शायरी है इसमें। P6 है, अब तू क्या चाहता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन दूं, तो P6 में थोड़ी जाएगा। जैसे 2P6 है तो उसके लिए तो नई सेल आ गई ना 3s1, फिर उसको 3s1 में जाएगा इलेक्ट्रॉन। वो समझाऊंगा, रुक जा। चल यहीं पे बताऊं क्या? देख इनर्ट गैसेस में क्या हो रहा है इनका, जैसे मैं बात करूं नियोन की, नियोन का है 2p6। अब इसमें मैं क्या करूं भाई, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, प्लस इलेक्ट्रॉन कर दिया, तो ये क्या होगा 2p6 तो पूरा भरा हुआ है, प्लस 3s1 आगे नेक्स्ट में s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब देख तू यहाँ पे p6 दो ही सेल थी, यहां पे क्या हो गया भाई, तुम्हारी सेल भी बढ़ गई, ये देख। इसलिए पॉजिटिव है, इसलिए कम है, ये लेना ही नहीं चाहेगा। ये P6 में है, स्टेबल रह रहा है यार। ये थोड़े चाहेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन दो, P6 में हूं मैं, स्टेबल हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने P6 फुल भरा हुआ है, स्टेबल है, कोई इलेक्ट्रॉन आए डिस्टर्ब नहीं करने का, इसलिए इसकी, ठीक है। ओके, तो ये बात हो गई। अब चलो आगे करते हैं। ठीक है, अब चले आगे। देखो मैंने जनरल चीज आपको क्या बताई, ये का जनरल ऑर्डर क्या चलता है। जनरल ऑर्डर ये चलता है कि आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तब क्या होता है, उसकी बात करते हैं। जैसे मैं यहां पे बात करता हूं, देखो समझो, मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, तो साइज क्या होगी भाई साहब, डिक्रीज होगी। साइज डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है। दूसरी बात मैं करता हूं टॉप टू बॉटम की, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम में साइज क्या हो रही है, इंक्रीज, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज। अरे यही तो बोला था मैंने, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यही तो रिलेशन था इनमें। पर यहां पे अब अपन, मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड की जो नीचे है, सेकंड पीरियड ऊपर है, तो बात करूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकंड पीरियड, ऐसे लिख सकते हो आप। देखो रुको तरीके से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकंड पीरियड इसकी कम है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड थर्ड पीरियड की ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड उसकी ज्यादा है। आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड इज मोर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकंड पीरियड, लार्ज देन, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। ओके सर, ये बात होगी। अब सर क्यों होती है उसका कारण भी समझो, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। पर जैसे फ्लोरीन, और मैं बात करता हूं, देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन,
ये है क्या है आपका सेकंड पीरियड, ये है थर्ड पीरियड, सेकंड में फ्लोरीन है, थर्ड में क्लोरीन है, ऐसे ही तो है। तो ये जो मैंने बोला ये चीजें ये आपको पी ब्लॉक में लगानी है। पी ब्लॉक में जैसे किस किस के लिए लागू होगी सर, ये बात बताओ। जैसे मैं बात करूं आपके बोरोन हो गया, वहां से चालू कर दो, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इनकी ज्यादा, किसकी ज्यादा होगी, एल्युमिनियम की ज्यादा होगी इसमें। ये देखो ये है आपका ईए का ऑर्डर इनका। अब इसको समझा भी देता हूं, साथ में फ्लोरीन और क्लोरीन भी लिख लो, फ्लोरीन से ज्यादा होगी क्लोरीन की, ये भी लिख लो, ये ईए का ऑर्डर है। ऐसा ऐसा ही क्यों, जैसे मैं बात करूं सेकंड पीरियड का फ्लोरीन ले लेता हूं, फ्लोरीन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम है, उसके बाद में आपका 2s और 2p चला जाएगा, 2s2 2p5। एक क्लोरीन ले लेता हूं थर्ड पीरियड का, क्लोरीन लिया तो भाई साहब नियोन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और 3s2 3p5, 5 ही तो होगा। ओके सर, अब देख फ्लोरीन है, 2 सेल है, 2 N2 है ना इसमें, तो मैं देखो इसकी साइज क्या होगी, फ्लोरीन की साइज कम होगी ना, क्लोरीन है 3 सेल है, मतलब नीचे जा रहा है यार, तो ये थर्ड पीरियड में तो साइज तो बढ़ेगी, ये ले 1, ये 2 और ये तीसरा। ओके सर, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है, ये पास पास में, यहां पे इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या है देखो, दूर दूर है इलेक्ट्रॉन। अब मैं क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी देख रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन लिया, अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास में आएगा, तो ये पास पास में इलेक्ट्रॉन है, इसकी साइज छोटी है, साइज क्या है, साइज कम है इसकी, और इसकी साइज ज्यादा है, इसकी साइज ज्यादा है, साइज कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन पास पास में, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां पे ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे ना, तो भाई साहब इसको रिपेल करेंगे यहां पे, तो एनर्जी कम रिलीज होगी। ओके सर, यहां पे क्या है, यहां जो इलेक्ट्रॉन आएगा, आपने ये इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन आने दो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे कम है, इलेक्ट्रॉन आराम से आएगा, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, तो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी, भाई इस इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी की बात कर रहे हैं, पर चलो एनर्जी छोड़ो, एफिनिटी से समझो, यहां पे ये है, ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को एफिनिटी यानी खींचना चाह रहा है, गेन करना चाह रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये इसको आने ही नहीं देंगे। यहां पे क्या कर रहा है, प्लस चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन को लाना, पास में लाना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर है, कोई रिपेल नहीं कर रहा, आराम से खुले पड़े हुए हैं, जगह खूब है, आराम से इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को लेने की चाहत इसकी ज्यादा होगी, ठीक है, इसकी कम होगी। क्यों कम होगी, साइज छोटी है, अगर साइज छोटी है तो हाई सरफेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, यहां पे लिख लो हाई सरफेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर हाई सरफेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन ये इस पे रिपल्सन भी तो ज्यादा लगाएंगे, तो यहां पे अपन बोल सकते हैं मोर रिपल्शन फॉर अपकमिंग इलेक्ट्रॉन, जो ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके लिए रिपल्सन ज्यादा देंगे, रिपल्सन ज्यादा तो अट्रैक्शन लेस होगा, लेस अट्रैक्शन फॉर न्यू इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसके लिए, तो अट्रैक्शन लेस हुआ तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी, लेस ईए। लेस ईए का मतलब है लेस नेगेटिव डेल्टा एच ईजी, ठीक है, वैल्यू वैल्यू की बात कर रहा हूं। यहां पे क्या है, साइज ज्यादा है, तो साइज ज्यादा है तो भाई साहब सरफेस पे इलेक्ट्रॉन की जो सरफेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो तो भाई कम होगी ना, तो यहां पे अपन बात कर सकते हैं लेस सरफेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओके सर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम तो भाई साहब रिपल्सन कम लगेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन आने वाला है उसके लिए, तो अपन बात कर सकते हैं लेस रिपल्सन
फॉर अपकमिंग इलेक्ट्रॉन। रिपल्सन लेस है तो मोर अट्रैक्शन होगा, मोर अट्रैक्शन फॉर अपकमिंग इलेक्ट्रॉन। अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसकी ये क्या हो जाएगी, मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर बात। मोर ये का मतलब क्या है, मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ईजी, यानी जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू डेल्टा एच ईजी की होगी यानी इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत उतनी ही ज्यादा होगी। ये तो पहले ही समझाया हुआ है, तो इसको आप याद रख लो। इससे समझा भी दिया, कॉन्सेप्ट भी समझा दिया। अब आपको ये याद रहना चाहिए, क्या याद रहना चाहिए, जो सेकंड पीरियड की ईए है वो कम होगी थर्ड पीरियड से। चाहे अपन ऊपर से नीचे जाएंगे तो बाकी में ईए क्या है, घटेगी, पर थर्ड पीरियड की ईए बढ़ती है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ओके सर, यहां पे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्लियर है, नोट कर लो इसको। हो गया। अब देखो, एक दो एनसीईआरटी में लाइनें दे रखी है तुम्हारे को कि हेलोजेंस की मैक्सिमम होती है, वो चीज बता तो चुका, पर एक बार और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। ठीक है, नोबल गैसेस के बारे में भी अभी बताया था कि नोबल गैसेस की क्या होती है। देखो, नोबल गैसेस की जो ईए की वैल्यू है ना, वो आपको वैल्यू डाटाबेस है वो, है ना, पर एक बार उसको आपको बता दूंगा तो वो याद करने में सहूलियत रहेगी, याद भी करना है। जेईई मेंस में क्वेश्चन आ चुका है इससे, ठीक है, एक बार आ चुका है क्वेश्चन, तो उसको भी आपको याद होना चाहिए। नोबल गैसेस की खुद की ईए, ठीक है, वैसे तो इनकी पॉजिटिव होती है, वो चीज तो सबको पता है, पर इनकी जैसे हीलियम है, ठीक है, नियोन की सबसे ज्यादा होगी, फिर आर्गन और क्रिप्टोन की बराबर होती है, जिनोन की फिर उससे कम रेडोन की हो गई, रेडोन से कम हीलियम की हो गई, ऐसे ऑर्डर पता होना चाहिए। ओके सर, देखो आप लिखो, एक पॉइंट लिखो, ईए ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हेलोजेंस, इनकी अपने पीरियड में मैक्सिमम होती है, ठीक है, मैक्स होगी। सर इसको कैसे समझाएं, देखो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p5 का होता है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन दूंगा इसको, ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो p6 बन जाएगा, और p6 बना तो फुल फील्ड बन जाएगा, ये फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या हो गया, स्टेबल, समझ रहे हो, इसलिए मैक्सिमम है भाई। p5 से p6 में आ रहा है तो ये क्या बोलेगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी दो मेरे को, इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी इसकी, क्यों, p5 पे p6 में स्टेबल में जाना चाह रहा है। ठीक है, ये बात तो इसके लिए होगी। अब देखो नोबल गैसेस की बात कर लेता हूं मैं, ईए फॉर नोबल नोबल गैसेस के लिए, देखो ये कंसीडर या तो जीरो मान लो आप, या नेगेटिव ईए। अब ईए नेगेटिव है तो डेल्टा एच ईजी यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी ईजी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये क्या हो जाएगी इसके लिए, पॉजिटिव। क्यों सर पॉजिटिव क्यों होगी, मैंने अभी आपको समझाया। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस का, नोबल गैस है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहेगा, p6, यही तो है, फुलफिल्ड p। अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन देता हूं प्लस एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या जाएगा, p6 तो पूरा भरा हुआ है, np6 पूरा भरा हुआ है, और n+1 जैसे np6 मानूं तो ये क्या हो जाएगा, np6 तो पूरा भरा हुआ है, n+1s है ना, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अरे जैसे देखो 2p6 भरा हुआ है तो इसमें 2p6 हो गया प्लस 3s1 आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन s में चला गया, यानी यहां पे न्यू सेल आ गई ना भाई, नई सेल आ रही है। और ये पहले क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, यहां पे तो देखो 2 के बाद में 3, पहले तो यही था, अब क्या हो रहा है, नई सेल भी तो आ रही है, ठीक है, तो ये चीज है यहां पे, इसलिए ये क्या होगी आपकी एक्जोथर्मिक होगी ना। ठीक है, अब देखो एक चीज बात करते हैं अपन नोबल गैसेस के लिए, है ना,
और तो इलेक्ट्रॉन इसमें नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है, यहां पे ये लिख ले भाई, नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल। ऐसे लिख ले, वही बात है भाई, नई सेल बन गई 3 वाली। ठीक है, अब देख एक बात करता हूं मैं, जो आपकी नोबल गैसेस है, इनकी वैल्यूज बता देता हूं। देखो सबसे ज्यादा होगी, यहां पे बता देता हूं आपको, नियोन की, ठीक है, ऑर्गन और क्रिप्टॉन की बराबर होती है, फिर जिनोन, जिनोन से कम होगी रेडोन की, और फिर हीलियम की होगी। ये है आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैस। डाटा बताओ, देखो डाटा की बात करें तो हीलियम के लिए ये होगी, डेल्टा एच की बात कर लूं मैं, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो पॉजिटिव में होती इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये लिख दे या डेल्टा एच लिख ले भाई, जनरली तेरे को पूछा जाएगा। देखो इसमें ऑर्डर ऐसे लिख लो आप, इसको सही तरीके से लिख देता हूं मैं, ये लिख लो ऑर्डर ऑफ ये लो, ये बॉक्स बन गया, याद करना, ठीक है। हीलियम, नियोन, आर्गन और क्रिप्टन की सेम रहेगी, ठीक है। फिर जिनोन और रेडोन, मैं डेल्टा एच की बात कर रहा हूं, ये इनके लिए क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों पॉजिटिव होगी, सारी चीज बता चुका। हीलियम की होती है +48, नियोन की +116 होती है, आर्गन की और क्रिप्टोन की 96 होती है, ध्यान रखना, है ना, और जिनोन की 77 होती है, रेडोन की होगी आपकी 68। तो ये आपको याद नहीं करनी है वैल्यू, मैं ये बता रहा हूं कि जो डेल्टा एच है यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, उसका ऑर्डर देखो, नियोन की सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद में आर्गन क्रिप्टन आ गए, उसके बाद में जिनोन आ गया, फिर रेडोन आएगा, और फिर सबसे कम हीलियम की। तो ये बात है। अब देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से आते हैं इसमें, हेलोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डालो, इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहां पे लिख देता हूं, क्या है। मैंने अभी बोला आपको सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड की बात की थी, थर्ड पीरियड की ज्यादा हो जाती है तो क्लोरीन की ज्यादा है फ्लोरीन से, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज बढ़ेगी, ऊपर से नीचे जाते हैं साइज बढ़ेगी तो ये घटेगी। तो यहां से बात कर सकते हैं ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन की, ये होगी आपकी हेलोजन फैमिली। और एक अपन ऑक्सीजन फैमिली की बात करते हैं तो ऑक्सीजन की सबसे ही कम हो जाती है, तो सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, फिर पोलोनियम और उससे कम ऑक्सीजन। तो ये 2 ऑर्डर है, ये पता होने चाहिए, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है, हेलोजन फैमिली एंड ऑक्सीजन फैमिली। ओके क्लियर, तो लिखो इसको। अब देखो रिलेशन जो है आपका ईए में और आयनाइजेशन एनर्जी में, उसकी बात कर लेते हैं अपन, है ना। आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलो या जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो, ठीक है, सेम ही है, एक ही बात है। आयनाइजेशन एनर्जी लिखो या आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखो ईए में मैंने क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आयनाइजेशन एनर्जी में अपन ने क्या किया था, रिमूव इलेक्ट्रॉन, रिमूव किया था। मान लो कोई आपके पास एक्स एलिमेंट है, इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा तो ये क्या होगा, x माइनस हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया। तो इसको क्या बोल सकता हूं मैं, तो ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x, ठीक है, यही तो बात है।
इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, इलेक्ट्रॉन ऐड किया, यहां पे लिख ले एडिशन, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं अपन और यहां पे रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x में इलेक्ट्रॉन जोड़ा x माइनस, यानी कि इसे बोल सकते हैं EA ऑफ x, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी x की, या डेल्टा एच यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल सकता हूं मैं। अब मैं क्या करता हूं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता हूं, माइनस इलेक्ट्रॉन, तो x माइनस में रिमूव करता हूं तो x माइनस से x बन जाता है। तो मैं इसके लिए क्या बोल सकता हूं, ये क्या है, ये है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ x माइनस, ठीक है। यही तो बात हुई भाई, x माइनस में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो x बना, तो ये क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ x माइनस। अब देखो दोनों की एनर्जी बराबर है भाई, x से x प्लस बना, वो x से x माइनस बना, x माइनस से x बना, यानी ये क्या हो गया, EA ऑफ x इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ x माइनस, ध्यान रखना किसके लिए बोल रहा हूं, x माइनस के लिए, और EA किसके लिए, x के लिए, ये दोनों इक्वल होगा, मोड लगा लो, मोड इक्वल हो जाएगा इनका, ठीक है। जो साइन है प्लस माइनस उसकी बात नहीं करेंगे अपन, डायरेक्ट अपन बात करेंगे मोड की, ठीक है। ये बात होगी, जैसे मैं बात करूं, एग्जांपल लिखो, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का ले लो, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन माइनस, ठीक है, ये बराबर होगी EA ऑफ क्लोरीन के, ठीक है। कैसे भाई, मैंने क्लोरीन लिया, क्लोरीन में से एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें जोड़ दिया पहले, तो Cl माइनस बना, Cl माइनस में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो Cl बन गया, यही तो बात थी। ओके सर, तो ये चीज समझ में आई क्या, अरे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दिमाग में बैठ रहा है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं वो तो EA होती है, तो उसकी तो EA, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, दोनों बराबर कर दो, ठीक है, समझ में आई, ओके क्लियर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन आता है, उसके लिए बताया ये, क्योंकि देखो आप जो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है ना, मैंने किसी नेगेटिव के लिए तो आपको बताया नहीं भाई, एनायन के लिए तो बताया नहीं, तो आप यहां से कर सकते हो, जब भी आपको किसी एनायन की, किसी भी एनायन की आयनाइजेशन एनर्जी लिखनी हो ना, तब आप क्या करोगे, उसकी EA देखो, देखो अगर आपको एनायन की आयनाइजेशन एनर्जी चेक करनी है ना, तो चेक EA, उसकी EA चेक करो और फिर आपको ऑर्डर लिखना है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रहना चाहिए, किसी भी एनायन है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी के लिए आप EA चेक करो और उसका ऑर्डर लिख दो, वही आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे आपको देखो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है किस किस के लिए, जैसे मैं बात करूं फ्लोरीन माइनस और क्लोरीन माइनस और क्लोरीन के लिए, ठीक है सर। अब देखो न्यूट्रल के लिए मैं बता चुका कि आयनाइजेशन एनर्जी, फ्लोरीन और क्लोरीन में से आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं मैं, पहले IE की बात करूं तो आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन की ज्यादा है क्लोरीन से, क्या ये बात समझ में आती है आपको, न्यूट्रल है इसके लिए, तो बता चुका ना आयनाइजेशन एनर्जी। तो अब बात आती है Cl माइनस की और F माइनस की, सर Cl माइनस के लिए तो आयनाइजेशन एनर्जी बताई नहीं, तो उसके लिए ये फंडा बताया मैंने कि किसी भी एनायन की आयनाइजेशन एनर्जी आपको ऑर्डर देखना है, उसके लिए उसकी EA चेक कर लो, और EA का ऑर्डर अभी आपको EA और IE में रिलेशन बताया, उससे आप करोगे कैसे, देखो मैं बात करूं, जैसे मैंने अभी एक चीज लिखी थी आपको यहां पे, एक बात बताई थी कि EA ऑफ X, किसी भी एलिमेंट, जैसे X से मैं X माइनस गया, +1 इलेक्ट्रॉन X माइनस बना, X माइनस से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो X बना, तो EA ऑफ X इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ X माइनस, ये चीज तो है, ठीक है।
तो x माइनस की आयनाइजेशन एनर्जी को आप x की EA लिख सकते हो, यानी क्या हो सकता है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस को आप क्या लिख सकते हो, EA ऑफ Cl, ये लिख सकते हो। या आप एक बात और लिख सकते हो, EA ऑफ फ्लोरीन को क्या लिख सकते हो, इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन माइनस, यही तो रिलेशन बनेगा। और यही चीज मैंने अभी बताई आपको, आईई और आयनाइजेशन एनर्जी और ईए में रिलेशन, यही तो बताया ये चीज। तो अब एक चीज देखो, मैंने आपको अभी बताया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा है फ्लोरीन से, तो आईई Cl माइनस की ज्यादा होगी आईई ऑफ फ्लोरीन से। भाई ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो ये भी तो ज्यादा होगा, बराबर तो है, वही तो बात है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, अगर EA ज्यादा है तो भाई साहब IE भी तो ज्यादा होगी, तो Cl माइनस की IE F माइनस से ज्यादा होगी। यानी ऑर्डर लिखूं मैं आयनाइजेशन एनर्जी का, तो ऑर्डर क्या आ सकता है, क्या आएगा इसका, फ्लोरीन की क्लोरीन से ज्यादा है जनरली, तो फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी क्लोरीन से ज्यादा है। अब जो नेगेटिव आयंस है उसकी देखने के लिए अपन को EA देखा, और EA में Cl माइनस की आयनाइजेशन एनर्जी, यानी Cl की आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन से ज्यादा है, तो आयनाइजेशन सॉरी EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस EA ऑफ Cl के बराबर है। तो Cl की EA ज्यादा, तो उसकी Cl माइनस की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, तो Cl माइनस की आयनाइजेशन एनर्जी F माइनस से ज्यादा होगी। तो ये आपका ऑर्डर आ जाएगा। रेयर क्वेश्चन है, अगर कट ऑफ बहुत कम जा रही है तब आएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए। क्लियर बात, ये हो गया, ठीक है, नोट कर लो इसको तुरंत।